अंबेडकर नगर की कटहरी। हाँ, लगभग तुम्हारी उम्र कितना हो? 75 साल। लगभग कितना चुनाव देखे आ याददाश्त में बात? ये हम चुनाव देखा आज़ादी के बाद, हाथ उठाए के वोट पड़त रहा, हथवा उठाए के जब प्रधान के वोट दिया जाता रहा तब से जानत है। बाग में लोग इकट्ठा हो जाए और वह वोट पर मतलब दू तख्ता लगाए के ऊपर से बोलें, तब हाथ उठावें, तब गिनती होए। वो वक्त देखे ही हमारे बाग में पच्छू। 1993 में हाँ एक बार भाजपा जीते रही जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करता। हाँ हाँ, एक तब बार कटहरी में, कटहरी में। हाँ, एकरे बाद ही केकरगढ़ बना। एक सपा का सपा का बसपा। नहीं, सपा और बसपा दोनों मिल के जीतत रही। 93 से 96 फिर चुनाव है। हाँ, हाँ। 96 में धर्मराज निषाद यहाँ से जीते रही। हाँ, एकरे बाद 7 तक लगातार जीते। जीतीन। हाँ, और 7 तक का 12 तक रहे। हाँ, 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 फिर 12 से लालजी वर्मा चला जाते बसपा में। हाँ, बसपा में चला गए। तब हाँ, शंखलाल मांझी से हार जा। हार गई। हाँ, शंखलाल मांझी से हारी। हालांकि हाँ, जबकि मंत्री पद पर रहे। हाँ, हाँ। ओकरे बाद चुनाव लड़ीन, शंखलाल मांझी से हारे। मंत्री पद के बाद जब चुनाव में शंखलाल मांझी हार गए, हार गए। हाँ, फिर सरकार आए हाँ, फिर सरकार आई गए भाजपा का। ना ना न, अखिलेश यादव का। हाँ, हाँ, बीएसपी के बाद अखिलेश यादव का। हाँ, सरकार है। सही बोलते हैं। हाँ, हाँ, सही सही। 12 में शंखलाल मांझी जीता रही। हाँ, 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 सही बात है। अखिलेश यादव के सरकार आए तब वो मंत्री रहे, वह मतलब मांझी। हाँ, शंखलाल मांझी मंत्री रहे। हाँ, राज्य मंत्री। एकरे बाद 17 चुनाव। हाँ, फिर 17 चुनाव है कटहरी से। ओकरे बाद लाल जी जीते। फिर लाल जी लगभग जीते। 6,500। हाँ, 6,500 से। वही टाइम टिकट मिला रहा उदेश द्विवेदी का। द्विवेदी का। हाँ, भाजपा अगर अस्तित्व में अपने आए तो 2017 वाले में आए। 17 में। हाँ, 12 में तीसरे चौथे पे। हाँ, सही बात है ना। हाँ, सही। 17 में आएंगे दूसरे पे। दूसरे पर। हाँ, इतना जल्दी बैकअप आएंगे 17 में दूसरे पे, कौन हाँ, कारण? हाँ, एकर कारण बाबू ना, यह महंगाई। बसपा पीछे चली, जेकर कर रहा हूँ पीछे चली। हाँ, 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 भाजपा जो चौथे पे रही वो दूसरे पे आई। दूसरे पे आई गए। ओकर कारण ये रहा बाबू ना, लोगे राम मंदिर के फैसले और ओकरे बाद ये समझे रहो किसान निधि, हाँ, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला वाला, यह प्रभाव से भाजपा सरकार में एक बह गया है। यही ताकत से मतलब एक लहर रही है, एक लहर। हाँ, तो कटहरी में लहर दिखान। हाँ, और एकरे बाद अरे बाबू पूरे भारत में दिखान। हाँ, तो 2022 में हाँ, एकरे बादो दिखान, हाँ, हाँ, है ना। हाँ, लेकिन दिखान। तब वो सपा से बहन लालजी वर्मा जीते। हाँ, तब वो जीत गए। हाँ, वह लहर में। लारियों में। हाँ, लहरियों में जीते। अब की उपचुनाव कौन लहर रहा? हाँ, तो उपचुनाव का लहर ही रहा कि लालजी वर्मा अपने आप के अंबेडकर नगर के सशक्त नेता समझत रहे कि ये, हाँ, हाँ, कि हमरे मुकाबले क्यों यह क्षेत्रवा में बाय न है। और यह लिए पब्लिक में ये लोगन के हमेशा धोखा देत चला है। हाँ, पॉलिसी के साथ साथ धोखा दीन, और बहुत बड़ा बड़ा धोखा दीन। ऐसा धोखा दीन है लोगन के कि लोगे एकजुट हो के इन्हें यह बुरी तरह से हरावे के कारण यह है। देखिए 6 बार के विधायक हैं। हाँ। 1 बार के सांसद। हाँ। 3 बार के मंत्री हैं। हाँ। कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हाँ। और एक विभाग का कोई मंत्री होता, वित्त मंत्री भी थे। वित्त मंत्री थे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद ये जब राम लहर थी या फिर राम मंदिर का मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के पास, और एक लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, हाँ। तब भी कटहरी की सीट समाजवादी के पार्टी के पास ही थी, हाँ, है ना। समाजवादी सरकार बनी वह वक्त। हाँ, 17 तक चली। हाँ, चली। हाँ, हालांकि हाँ। मोदी 2014 में भय रहे हाँ, प्रधानमंत्री। हाँ, सही बात है। एकरे बाद हाँ। मोदी रहे। हाँ, हाँ। लेकिन 22 तक की कामना के नहीं। अब की बार उपचुनाव है। हाँ, उपचुनाव में लोगे मतलब राम मंदिर
यहाँ इससे लोकसभा चुनाव उम्मीदवार जी हारे के वजह से लोगन के अंदर एक बैग जोश पैदा है कि रितेश पांडे लोकसभा चुनाव हार गए। और रितेश पांडे का इमेज क्षेत्र में यहाँ अम्बेडकर नगर में उतना प्रभाव, संसद ही तो जीते लेकिन उनका उतना बड़ा प्रभाव था नहीं। लेकिन हाँ, लोगों का ये भी माना जाता है कि और ये दूसरी पार्टी से निकल करके आए भाजपा में और इनको भाजपा वाले ने टिकट दे दिया, तो जो लोग टिकट के दावेदार थे वो लोग नाराज थे इनसे, पूरे हरिओम पांडे से। वो भी विधायक थे, सांसद थे, 14 के सांसद। हाँ, इसलिए मतलब जो भाजपा के नाराज लोग थे उन्होंने नकार दिया इनको, रितेश पांडे को। अच्छा, जो मतलब हाँ, ये देखिए, इसमें देखिए फैक्टर जो है, चच्चा जी का कहना है कि 2019 का जब चुनाव हुआ, सपा और बसपा का गठबंधन था। हाँ। उसमें रितेश पांडे जी को टिकट मिला। हाँ। जीत गए वो। लेकिन इसके बाद भाजपा में चले गए। हाँ। अब भाजपा के जब 24 के लोकसभा चुनाव हुआ, हाँ। तो उम्मीदवार तो कई नाम चल रहे थे, जैसे हरिओम पांडे हैं। हाँ। और कोई हरिओम पांडे थे और द्विवेदी जी थे, द्विवेदियों मतलब टिकट के दावेदार थे कि हमको कहना है कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो उसी दावेदारी, यानी कि उनके जो समर्थक थे वो नाराज थे भाजपा से, इसीलिए भाजपा लोकसभा का चुनाव हार जाती है। तो ये मतलब कारण है ना, यही कारण है कि लोकसभा चुनाव हार गई। अब की बार चच्चा द्विवेदियों टिकट कटा, यही तो कुछ बीचों में बदलाव है रहा, मैंने कहा रहे ब्राह्मण नाराज है। नहीं, सुनिए कि बैकवर्ड और 80 वोट भाजपा से 24 वाले चुनाव में में भाजपा को नाकार दिया था, और बैकवर्ड को टिकट मिलने से सारे लोग जुट गए, यही कारण है जीतने का। अब देखिए कि पिछला जब चुनाव 22 का हुआ था, तो जो बसपा है इसके पास वोटों की संख्या लगभग 52-53 हज़ार थी। हाँ, और अब ये संख्या मान चलिए इस टाइम पे 41,000 है। हालांकि इस टाइम के प्रत्याशी भी माने जाते हैं बसपा के अमित कुमार वर्मा, अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन उस तरह से वोटिंग अब की बार उनको वोट भी नहीं, उनको वोट, क्योंकि अमित वर्मा को उनके लोगों ने वोट देने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए वो वोट 80 का वोट वो भाजपा में 50% जुड़ गया। इसलिए मतलब यहाँ से भाजपा 34-34.5 हज़ार वोट से जीतने का कारण यही। अब यहाँ पर जो बात होती है कि जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है वो कई, सबसे पहले तो ब्राह्मण माने जाते हैं, ठाकुर माने जाते हैं, मौर्य माने जाते हैं, ऐसा लोगों को अम्बेडकर नगर में नहीं, वो तो सारा वोट मिलवे किया, लेकिन इसके बावजूद इससे के बावजूद 80 वोट, इतनी बड़ी जीत होने का कारण 80 वोट है। 80 वोट और बैकवर्ड का वोट मतलब भाजपा से जुड़ा अम्बेडकर नगर में। हाँ। 25%, जैसे थोड़ा सा 25% वोट, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक वीडियो बनाया, मतलब पूरे मार्केट में हम घूमे, लोगों से बात किया, हमारी राय यही थी कि भाजपा जीतेगी यहाँ से। हाँ, जीतेगी। लेकिन इतनी बड़ी जीत आपने सोचा तक होगा? ये बताइए कि अभी तो हमें कंफर्म नहीं है कि 34,515 वोट कंफर्म, एकदम पक्की बात, पक्की है, लेकिन सपा को कितना मिला है? सपा को यहाँ पर लगभग, अब वही जोड़ लो, 1,04,000 वोट लगभग भाजपा को मिला है। तो उसी में से माइनस करना है 34,000 का मतलब लगभग 71-71 हज़ार। भाजपा के जीत के कारण है कि सपा का वोट बीएसपी ने काटा है। अरे चच्चा, काट के ले कहाँ गई वो? उसी में से प्लस हुआ है, वो जो प्लस है सपा का हुआ है ना, जो कम हुआ है वही को वजह हुआ है, वही को वजह हुआ है। हाँ, 40,000 जो वोट काटा है
इसी में से कटा है, क्योंकि भाजपा का जो वोट था वो फिक्स था, उसमें कटा कुटा नहीं, किसी पार्टी में नहीं गया। अगर मान लीजिए कि समाजवादी का वोट बसपा ने काटा, हाँ। ठीक, लेकिन वो वोट लेके गया कहाँ? अच्छा, कहीं दिख रहा है वोट? नहीं, कहीं नहीं। बसपा का वोट अब की बार 50% जो गया वो भाजपा में गया। आया है, हाँ, नहीं वो तो जैसे वर्मा के भी वोट आया है 25%, कुछ 25% हरिजन का भी आया है, बैकवर्ड का भी। तो वर्मा के पास तो 2 रीजन थे, अमित वर्मा, लालजी वर्मा। लालजी वर्मा, तो वर्मा वोट भाजपा में नहीं गया। नहीं गया। जब गया तो 80 वोट गया। हाँ, 80 वोट जो है वही। तो वर्मा भाई अब की पूरा सपोर्ट कह रहे हैं, और हमेशा 2012 से तो 5% अगर गई थी, 5% की कम हो ही गिरा वो तो। हाँ, 5% या 10% वोट वर्मा दिए होंगे भाजपा को, लेकिन 5 और 10% से ज़्यादा वोट भाजपा को नहीं मिला वर्मा का। हाँ, पूरा नहीं मिला। नहीं। अगर पूरा नहीं मिल पाएगा, अगर हम जानते बसपा वोट लेती समाजवादी पार्टी का, तो उनके पास मान चलिए पिछली बार आप देखेंगे 2022 का चुनाव जब हुआ तो उसमें लगभग 52 से 58 हजार वोट थे बसपा का, और इस बार वोटों की संख्या 41,000 है। सोचिए, बढ़ना था ना उसको। लेकिन यह है कि अगर 27 में जैसे समीकरण से लोग खड़े हैं, इसी समीकरण से अगर खड़े होंगे तो जीत होगी भाजपा का। 5 सीटों पे, 5 नहीं, यहाँ कटेरी वाली बता रहे हैं। कटेरी वाले हाँ, कन्फर्म है। ऐसे जीत जाएगी कि कुछ विकास भी करना पड़ेगा। विकास का जरूरत है, यही समीकरण अगर रहेगा तो 2 वर्मा खड़े हो जाएंगे, 2 बीएसपी यही हैं, बस इसे काम सेट हो जाएगा। लेकिन 2 बीएसपी तो है। आप ये नहीं, जो आप कह रहे हैं कि मतलब वर्मा वोट बटेगा, वो वर्मा वोट बटा नहीं, कुछ अमित वर्मा को मिला। हाँ। और टोटल उनको मिला। हाँ, अरे 10% वोट वर्मा का मतलब मिला, हाँ, मिला। भाजपा को। मिला। और ये मान कर चलिए बहुत कम, तो 5% वोट यादव लोगों का मिला। हाँ, हाँ, कहते हैं यादव, ये बात नहीं है। अब की बार हाँ। 5% वोट यादव भी दिए। हाँ, तो कट के भाजपा में जुड़ गए वो। सोचो, अगर देखो, अगर माना जाए लोगों में बात ये है कि यादव जो हैं, वर्मा जो हैं, ये खासकर अंबेडकर नगर कटेरी है, ये समाजवादी पार्टी से जुड़े रहेंगे। हाँ। यादव कहीं बात देख कराल में देख लीजिए, जहाँ चुनाव है नहीं, यादव तो सपा का कोर वोट माना जाता है। अब की बार यादव का ही मतलब यादव बिरादरी का ही व्यक्ति टिकट के लिए अखिलेश यादव से बात किया कि टिकट हमको दिया जाए, कि बार बार वर्मा को मत दिया जाए। और इस बात को लेकर के कुछ यादव लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे कि मतलब बार बार जब टिकट दिया जाता है तो वर्मा को दिया जाता है। मतलब रैली यादव लोग निकला। हाँ, निकला है मारुआ यादव से के हो सकता रहा। अरे बहु यादव से एक आदमी टिकट के लिए आए तो हम कहा बच्चों ऐसा करो कि पैसा न बर्बाद करो, अगर पैसा आप बर्बाद है आपके पास बचाए रखो, अवसर के समय बर्बाद की हो। अब आपकी बार आपका अवसर बाय ना है। हाँ, मतलब अब की बार आप देखिए कि जो बहुजन है, हाँ। कहा जाता था कि एक बहुजन समाज पार्टी है ही दलित एससीओं वाली, लेकिन अब एएसपी आ गई आजाद समाज पार्टी वाली, लेकिन इनके पास तो भी वोट नहीं गया, 5,000 चच्चा वोट। हाँ, काट ना पाया, आज़ाद वाला काट नहीं पाया। अगर मान लेते कि आजाद वाला 15-20 हजार वोट पाया होता, तब भी मान लेते कि बसपा कमजोर हुई तो यही कारण है, लेकिन उसके पास भी वोट नहीं। वो बिना मतलब खा रहा झंझा, बिना मतलब में सर कई ओमवीर वर्मा खटिया चारपाई पीस वाले सब। अरे बहुत ज़्यादा ओमवीर वर्मा है। हाँ, मतलब 500 या 500-600 वोट मुश्किल से पाए हुई हैं। हाँ, हाँ। देखिए, यहाँ का जो समीकरण बड़ा चचा का कहना है कि जो लगभग मान चलिए 15% जो समाजवादी पार्टी का वोट है
वो भी गया, हाँ वर्मा भी गए, हाँ। यादव जो नाराज चल रहे थे कि टिकट ना मिलने वजह से हाँ। वो भी गए, वो 5% वोट एकदम- इनके बाद एससी वोट भी गया। हाँ 80 वोट तो कम से कम 20,000 मिला। हाँ मिला, हाँ 20,000 की गारंटी है कि 20,000 कुल मिला के दोनों में एसी वोट मिला है। इतना बड़ा जीत होने का कारण है कि 80 का 20,000 वोट भाजपा को मिला इस बार। हाँ। अच्छा, तो अब की ये सब वोट काहे चला गई लालजी वर्मा से? कौन ऐसा गलती भाई या कौन कारण हो सकता है? समाज के अंदर ये सबके अंदर मनोभाव में विचारधारा हो गया था इनकी बपौती, इसको हटाओ। परिवार परिवारवाद सबसे बड़ा कारण यह परिवारवाद करा कि मतलब ये बहुत ही क्षेत्र के 10 लोग सपा से टिकट के लिए अखिलेश से अर्जी किया और अखिलेश ने जबरदस्ती किसी को वोट दिया नहीं। बर्मे वर्ग के लोग 10 लोग गए और 10 को नकार दिए। इसलिए सारे बर्मा मतलब इनसे नाराज हुए। तो अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी में लोग बात ये करते हैं कि एक तरफ बाबा जी जब यहाँ के प्रभारी बनाए जाते हैं खुद, हाँ दूसरी तरफ कैंडिडेट 3 बार के विधायक, एक बार के मंत्री मजबूत, हाँ। तीसरी तरफ में भाजपा समाजवादी पार्टी से उतना मजबूत नेता था कौन? और नहीं किसी पार्टी से मतलब निषाद धर्मराज निषाद के मुकाबले भीम निषाद एक हाँ हाँ तो मतलब नहीं मतलब भीम निषाद तो पहली बार चुनाव लड़ रहा था, लेकिन धर्मराज निषाद का कटेहरी क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा प्रभाव है। इस कारण से लोगों ये ने बात उनको चच्चा, तो ये वोट बात दिया। चच्चा 20,000 वोट है वो माझी का, तो इनके मुकाबले तो माझी का, निषाद का, माझी मल्ला वो सब एक ही है। लगभग 35 से 40 हजार है। तब इनके टक्कर पर वही है हाथ मिला वाला, और के बा अरे पूरे मुसलमान के टक्कर पर वही हाथ मिला वाला है, और क्यों बाना है। हाँ लगभग उतने मुसलमान। हाँ यही लिए लड़े वाला वो है बहादुर। तो इस टाइम की जो जीत है इसको आप किसको मानते हैं कि ये योगी जी के जीत है, धर्मराज के जीत है? योगी जी तो मेहनत बहुत किए हैं, उनके मेहनत की ही देन है। बड़ी जीत के वजह से इतनी बड़ी जीत है लगभग? और धर्मराज की वजह से जीत है। ये जो जीत है धर्मराज की जीत है, जनता के बीच में बहुत मेहनत किया योगी है। की जीत नहीं है। हाँ ये जो जीत है धर्मराज की जीत है, निजी उसके प्रभाव की जीत है। बहुत सही चच्चा। मतलब अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं वो एकदम साफ हो गई। यही हम सोच रहे थे कि आज हम किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जो बताएंगे क्या कारण हुई अब की बार की जीत। चच्चा कोई इसे समझा करे, रातों दिन समझ न पाए। कुछ ना मतलब एकदम जनता नाकार दिया है। हाँ हाँ अब की सोचा करा ना, अगर अब की धर्मराज साथ न निकले ना तो जान ला तालाब दर्ज हो जाए अम्बेडकर नगर, फिर यहाँ से भाजपा खड़ा ना हुए। धर्मराज अगर नहीं जीते तो फिर आइंदा कोई यहाँ से कटेरी से जीत सकता ही नहीं भाजपा से। हाँ ये बात थी। चलो चच्चा उसको छोड़ो। हाँ, उनके- अब ये बताओ कि अब तक जब बात होती थी लोगों से तो ये होता कि विधायक जी हैं यहाँ से लेकिन उनके सरकारी नहीं काम ही नहीं होगा। अब क्या लगता है विकास की जो गाड़ी थी यहाँ फिर चलेगी, कुछ तेज रफ्तार मिलेगी उसमें? नहीं ये तो मतलब योगी जी ने ये कहा है कि मतलब यहाँ 22 साल के अंदर जो है तैयारी बनावे अपना, बस अगली बार की अगली 27 के लिए 2 साल का समय भी है। एक मतलब सच्चा हाँ आप पूरे भाजपा वाले दिखाई दे रहे हैं। हम समर्थक अरे हम कट्टरवादी है ये हैं। यही बात है। हाँ तो कट्टरवादी देखिए जो समर्थक होते हैं इनको ये भी टेंशन है कि अब की तो ठीक है लेकिन अगली बार भी आ जाए। तैयारी बनाओ, ये न समझा कि ये आसान जीत भाई। हाँ क्या जान ला, बड़ी मुश्किल से मिली। हाँ बड़ी मुश्किल से मिला बा। हाँ नहीं केवल धर्मराज खुद व्यक्तिगत अपने प्रभाव पर ये चुनाव जीते हैं। सही है। हाँ ये इनमें टक्कर अगर वो बाजी मल्ला केवल जितने हैं भर पास सब सपोर्ट किए इसी में। इसमें किसी की ताकत की उनको कोई जरूरत नहीं थी, वो बहुत ही प्रभावशाली थे समाज में। अच्छा ये बताइए जैसे मान लीजिए अगर वो अकेले लड़ जाते इंडिपेंडेंस मतलब बिना किसी पार्टी में, तो तब भी उनका कितना प्रभाव मानते हैं आप? अरे निर्दल में फिर भी उनको ये समझ लीजिए आप कि तीसरे स्थान पर रहते। 1 लाख वोट पहुँचे तब जाके। अच्छा 1 लाख ही मिला। 1 लाख 1 लाख कैसे 1 लाख 4,000 वोट ही मिला बा। यही में
तब तो का नाम है कि 50-60 हजार। व्यक्तिगत कटेरी में 4 लाख वोट हैं, हाँ। जिसमें से अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग 3 लाख के वोट के करीब में वोट पड़ता है, लगभग 3 लाख या 2.5 लाख के करीब में। तो माझी अगर निर्दल दर्शक सपोर्ट न रहा ना तो जान लो 50-60 हो। लोगों से बात की है तो ये मालूम भाई कि धर्मराज के व्यक्तिगत मतलब बहुत बड़ा प्रभाव कटेरी के अंदर है। हाँ 50-60 हजार ठाकुर हैं कटेरी क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन हर बार जुड़त ना रही। हाँ, पिछली बार प्रतीक पांडे हो जाए, थोड़ा ओकरे पहले रितेश पांडे हो जाए। हाँ यही ना थे। हाँ वो हम ना है भाऊ मुख्यमंत्री को मतलब रजिस्ट्री करके लेटर दिए कि ब्राह्मण और ठाकुर को वोट मत टिकट मत देना, जब टिकट देना बैकवर्ड को टिकट देंगे तभी यहाँ जीत सुनिश्चित है। चलिए चचा, अब और लोगों से बात करेंगे। तो यहाँ का जो समीकरण है, चचा का कहना ये भी है कि बीजेपी को ये तो ठीक है, अगले की तैयारी ऐसी रखनी चाहिए। हाँ। तो इसमें चचा हो सकता है कुछ विकास करवा दो, बताओ। विकास का जो ना होगा होबे करेगा। होगा। हाँ विकास तो होबे करेगा। ठीक है चचा, धन्यवाद आप लोगों का, आपने बताया कुछ बातें की हमसे। आओ संतोष जी। कि अगले चुनाव में अगर कोई हरिजन बैकवर्ड में किसी को खड़ा करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फायदेमंद रहेगा चचा। हाँ? अगर एकदम नीचे दलित एससी में नहीं नहीं नहीं, यहाँ से दलित नहीं जीत पाएगा। दलित यहाँ से जीतने का कोई सवाल ही नहीं है। निकल जाएगा। अरे नहीं नहीं, दलित या तो दलित उम्मीदवार जीतने का सवाल ही नहीं है ना इस सीट से। नहीं अगर कोई बर्मा अगर लड़ जाएगा ना तब भी निकल जाएगा। अरे तो बैकवर्ड में आता है बर्मा ना। हाँ बैकवर्ड में बर्मा आता है तो बैकवर्ड के लोग ही और बैकवर्ड का टक्कर हो उम्मीदवार। जाएगी। हाँ हाँ। बैकवर्ड में कोनो के याद पासी उसी खड़ा करें। अरे धर्मराज निषाद के लड़ने पर किसी को विरोध किसी जात या वर्ग के लोगों को विरोध नहीं था। निषाद खड़ा करें फिर। हाँ फिर भी खड़ा। चलो चचा बताए निषाद खड़ा करें। निषाद है रही भाई। ठीक है, धन्यवाद। आ जाओ, आ जाओ भाई जी। उनकी दुकान काफी टाइम से चचा नमस्कार। बीजेपी जीत गई, बम्पर वोटों से जीत गई। आप लोगों ने जिता भी दिया इस बार। लगभग कितने समय से आपको ज्ञात होगा कि बीजेपी नहीं जीती इस सीट पर? कैसा लगभग होगी? हमको नहीं मालूम भैया कितना दिन से है। लगभग 32-33 सालों के बाद लगभग न्यूज में तो यही बता रहा है कि 33 न्यूज तो यही बता रहा है 33 साल के बाद। लोगों में ये बात थी कि बीजेपी जीतेगी। ठीक, कुछ लोग आप भी पिछली बार कह रहे थे बीजेपी निकल सकती है यहाँ से, और बीजेपी निकली, लेकिन इतनी बड़ी जीत के साथ। तो ठीक है, अच्छी बात है। खुशी है। अब खुशी है ही है भैया, जीत गया। चलिए आ जाइए, थोड़ा चलते हैं फिर से इन वाले दुकान पे। नमस्कार चचा जी, पिछली बार आए थे, आपने बात भी किया था कि बीजेपी निकलेगी। आज कुछ बता दीजिए क्या रहस्य थी इसमें, क्या कारण रहा कि बीजेपी आप देखिए कि 32-33 सालों के बाद नहीं समझ में हमें आया। उस दिन तो आप मतलब हम तो आपका लाइक भी किए। वो एक चीज मेरे समझ में नहीं आया कि आप लोगों की वीडियो पड़ी नहीं ना चैनल पे। हाँ ये वीडियो ये भाई साहब थे। हाँ ये भाई साहब ने इसको जब यहाँ से बैकअप किया तो वीडियो सारी डिलीट हो गई, और ये बात जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें पता। चलिए, उस दिन हम इनसे कह भी रहे थे कि मतलब वहाँ यहाँ जो बात हुई थी बहुत अच्छी बात हुई थी, सबसे बात। अरे मेरे कहने का मतलब था कि जैसे पार्टी में हम मान लिया सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, कोई पद हमने लिया नहीं है, क्योंकि हमारा छोटा भाई चेयरमैन पद का प्रत्याशी रह चुका बीजेपी से। तो मोदी तो चूंकि पूरा परिवार ही एक सहयोग में है, और इस विनय पर चूंकि कार्यशैली जब देखा जाता है, आपसे हमने उस दिन भी कहा था परिवारवाद, और आपने इस पे टीका टिप्पणी भी किया था। टीका टिप्पणी ये किया था आपने कि हाँ नहीं टीका टिप्पणी ठीक है, जरूरी भी है,
तो आपने कहा था कि परिवारवाद कैसे हुआ, तो हमने आपको बताया। नहीं, हमने ये नहीं कहा था परिवारवाद कैसे हुआ, हमने ये कहा था परिवारवाद एक बार और हो चुका है, रितेश पांडे, राकेश पांडे। ठीक ठीक, सही है, आप अपने जगह परफेक्ट हैं। लेकिन वहाँ जो है जनता में थोड़ा सा आक्रोश था। मैं मानता हूँ कि मंत्री जी अपने क्षेत्र के निवासी हैं, हाँ, और लोग उनको चाहते भी हैं, लेकिन ये अनर्गल अभी आपके साथ कोई अनैतिक कार्य हो तो आपको भी बुरा लगेगा, और ये आम जनता के साथ बुरा काम किया उन्होंने। इसलिए हमने कहा उनको दूसरा नहीं तीसरे नंबर पे आना अति आवश्यक, क्योंकि अमित नया चेहरा था और लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं उनको। हाँ, अब की बार बीएसपी का जो कैंडिडेट था, लोगों जब हम मान लीजिए कई लोगों से हमारी बातें होती है, तो उसमें से जब हमने बात किया तो बताया कि अमित कुमार वर्मा एक अच्छे कैंडिडेट हैं बीएसपी के लिए, काफ़ी बढ़िया है, और हो सकता है कि बीएसपी 2 नंबर पे आ भी जाए, या हो सकता है, भाई सबकी अपनी अपनी मानसिकता, कौन क्या सोचता है। लेकिन अगर हम देखें बीएसपी का जो वोट पहले चुनाव में प्रतीक पांडे को देखें तो 52,000 लगभग 53,000 वोट मिले थे, लेकिन आज के समय बीएसपी 41,000 वोट मिलती है। अच्छा, इनका वोट जो चंद्रशेखर आजाद है, बताया जाता है कि कुछ वोट काटेगी, 5,000 वोट उनके पास गई, यानी कि बीएसपी का वोट कटा भी नहीं, लेकिन बीएसपी का वोट जो है वो गया। देखिए मन में जो है लोगों में एक सा था, थोड़ा से इनका जो कमेंट था मंत्री जी का कि प्रशासन ये कर रही है, प्रशासन वो कर रही है, लड़ाई धर्मराज निषाद नहीं लड़ रहे हैं, प्रशासन लड़ रही है, ये सब इनके मुखार बिंद से जनता इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि उसको मतलब समझाना पड़ेगा। आदमी नहीं बोल रहा है, वोट मतदान जो है गुप्त है। इसी बीच में ये जो अवधेश द्विवेदी जी हैं, रितेश पांडे जी हैं, सबने कहा कि आप देखिए लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तब भी हल्ला कर दिया, पुलिस हमें परेशान कर रही, घर आ रही है, अब यहाँ चुनाव हो रहा तो पुलिस गाड़ी रुकवा रही, तलाशी ले रही है, तो ये सब बातें अफवाह फैलाकर लालजी वर्मा जीतना चाहते हैं, ये बातें सही थी? हाँ ठीक है, लोग उनको मदारी भी कहते हैं। हाँ, तो मदारी का खेल इन्होंने अपने भरसक कोशिश किया, और लोगों में आक्रोश की भावना इसलिए जागृत हो गई कि जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, तो मन में लोगों को ने बैठा लिया कि अगर एक पक्ष जुड़ के काम कर रहा है, हाँ, तो हम भी क्यों ना एकजुट हो के काम करें, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, ये काम किया, ये नारा यहाँ बहुत सटीक बैठा। लेकिन यहाँ तो उतनी आबादी भी नहीं बटने और काटने वाली। देखिए अगर संख्या में भारी है व्यक्ति कोई, हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को जीने नहीं देगा। इसके ऊपर प्रशासन भी है, प्रशासन देख रेख कर रही है, व्यवस्था चला रही है, और ये नहीं है कि आप ज़्यादा हैं तो आप किसी को जीने नहीं देंगे। लेकिन मन में लोगों की भावना था कि इनके में एकजुटता है तो हम भी एकजुट होकर वोट डालेंगे। की बार जो बाबा जी का नारा था, बटेंगे कटेंगे, मोदी जी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। यूपी के अंबेडकर नगर की कटेरी में लोग एक हो गए, जागरूकता दिखाई पड़ी, जागरूकता, जो जागरूकता थी, हाँ, जो नारे का मतलब व्यवस्था था, उन लोगों में थोड़ा कहीं न कहीं समाहित दिखाई पड़ा। लीजिए हमारे परशुराम चौधरी जी भी आ रहे हैं, हाँ, थोड़ा से इनसे पूछिएगा और मजा आएगा। आइए, और थोड़ा से भाई साहब के लड्डू खिलाए ना हो, तो लड्डू ना है तो इसे कौन काम के नाम है, भाई साहब के लड्डू खिलाओ ये जश्न के खुशी में। आओ परशुराम भाई, हाँ, को बहुत बहुत बधाई। हाँ, इधर आओ यार, लड्डू खिलाएं आपको। आओ बैठो, थोड़ा से परशुराम चौधरी जी से। जी सर नमस्कार। हम तो ये जानने के निकले थे कि अब की बार का जो कटेहरी चुनाव है, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, हम बैठेंगे आराम से, एकदम खड़े कर रहेंगे, हमारा मेहनत तो मेहनत जब करेंगे भी सफल होना है। कटेहरी में आप देखिए 1993 में एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी। इसके बाद ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे धर्मराज निषाद जी, हालांकि वो तो आप आज भाजपा में हैं। वही जीतते आए 96, 2, 7, 12 तक। इसके बाद फिर यहाँ लालजी वर्मा जी चुनाव लड़ते हैं, हालांकि हार जाते हैं शंखलाल मांझी से। इसके बाद 17 में लालजी वर्मा जी की जीत होती है, 22 में जीत होती है, लोकसभा का चुनाव जीत होता है। अब की बार बीजेपी ऐसा कौन सा रहस्य काम कर गई जो लालजी वर्मा को यहाँ पर देखिए पद्मश्री कर चुकी? निश्चित रूप से माननीय धर्मराज निषाद जी
गरीबों और कमज़ोरों के नेता हैं और वो लगातार 3 बार विधायक रहते हुए माननीय धर्मराज निषाद जी ने जो जनता में अपनी छाप को छोड़ा, वो एक सज्जन और सरल व्यक्ति रहे जो गरीबों और कमज़ोरों के लिए अपने विधायक काल में हमेशा खड़े रहे। धर्मराज निषाद जी के ऊपर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने किसी प्रकार से कोई धन इकट्ठा करने का काम नहीं किया और सामान्य जीवन जीने का काम कर रहे हैं। इसका भी लाभ उनको मिला है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं चल रही हैं वो सभी गरीबों कमज़ोरों तक पहुंच रही हैं। उसके बल पर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट जनता ने देने का काम किया। मतलब आप ठीक है, जैसे चुनाव जब ये हो रहा था आप लोगों के अनुमान तक यहाँ तक थे कि इतनी बड़ी जीत होगी यहाँ कटेरी में? निश्चित हम लोग जानते थे कि इतनी बड़ी जीत होगी, क्योंकि धर्मराज निषाद जी इस विधानसभा कटेरी विधानसभा के पहले से नेता रहे हैं और लोगों में अच्छी पकड़ रखते हैं। इस नाते जो पिछली जीत की बात करें, उनकी पिछली भी जो जीत थी एक बार की अगर हम बात करें तो लगभग 217-16 वोट से जीत हाँ, के वो 40 उन्हें मंत्री बनने का भी अवसर मिला कई था। बार बहुत ज्यादा 4-5 हजार से वोट तो जीत हुई, लेकिन अब की बार इतनी बड़ी जीत हो जाती है वो भी। ये अब की बार जीत का सबसे बड़ा कारण है कि इस सीट को माननीय योगी जी ने गोद लिया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस विधानसभा को गोद ले लें और गोद लेने के बाद उन्होंने उपचुनाव की घोषणा होने से पहले विधानसभा कटेहरी को इतनी बड़ी 1200 करोड़ की सौगात देने का काम किया, तो जनता ने एहसास किया कि आखिर अगर विधायक नहीं है उसके बाद इतना विकास माननीय योगी जी के नेतृत्व में विधानसभा कटेहरी का हो रहा है, अगर हम विधायक दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित रूप से इसका कई गुना और विकास होगा। यही विश्वास करते हुए वोट देने का काम किया जनता ने। चलिए देखिए, जो यहाँ बसपा का गढ़ माना जाता था, वैसे बसपा देखे पिछले 3-4 चुनाव में तीसरे पे थी, भाजपा दूसरे पे थी। द्विवेदी जी को टिकट मिला, लेकिन द्विवेदी जी ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी, कभी 5,500 6,500 कभी 7,500। लेकिन अब की बार जब धर्मराज निषाद जी को टिकट मिलता है, ऐसे में उपचुनाव में यहाँ के प्रभारी सीएम योगी आदित्यनाथ जी थे, तो ये सीट का जो जीत का आंकड़ा है 34 लगभग 34,500 है ना, 34,590 575 है। तो ये बड़ी जीत है और इनका कहना है कि जो योगी जी के यहाँ के जो कार्य हुए 1200 करोड़ रुपए, क्या आप बता रहे हैं? 1200 करोड़ के विकास की योजनाओं का शिलान्यास माननीय योगी जी ने किया। उस समय वो कटेहरी में आए थे। अच्छा, ये लगता है कि अगर द्विवेदी जी को टिकट मिला होता तो क्या मामला? ठीक है, वो भी चुनाव जीतते, उसमें कोई बट नहीं है, वो भी अब की बार अच्छे वोट से जीतते। हाँ, मार्जिन की संख्या कुछ मार्जिन की संख्या उनके लिए भी बेहतर होता, उसमें कोई बट नहीं था। लेकिन और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि इस कटेहरी विधानसभा में धर्मराज निषाद के साथ अब की बार जाति धर्म का बंधन तोड़ करके सारे धर्म समाज के लोगों ने वोट करने का काम किया। ये बात तो सही है। आप किसी गांव का उदाहरण लें, यादव ने वोट किया, यादव ने भी वोट किया, वर्मा ने भी वोट किया, वर्मा ने भी वोट किया, दलित समाज ने बड़ी संख्या में वोट किया। तमाम ऐसे बूथ मैं बताने का काम करूं आपको, मुकुंदपुर मेरा स्वयं भारी डिया है, ऐसे कई गांव हैं, मऊहारी है, जहां बड़ी जीत दिलाने का काम किया। दलित समाज का बूथ है। जबकि सीधी सी बात तो ये है कि सभी वर्गों ने वोट दिया, अन्यथा अगर आप किसी भी गणित लगाएं, अभी देखिए बीएसपी का जो पहले का वोट था 52,000 58,000, वो घटकर 41 पे आ गया। अच्छा, फिर बीएसपी का बात चला कि चंद्रशेखर आजाद कुछ काटेंगे, लेकिन वो तो 5 हो गया, 41 5 45, यानी कि 8-10 हजार वोट तो सीधा अगर हम अपने हिसाब से जोड़ें तो ये सीधे चला गया भाजपा में। और यहाँ जो साइकिल वाला था, इसमें काफी वोट भी भाजपा की तरफ गया। चलो, तो यहाँ पर क्या लगता है? इतना देर बोले हो आप, मुंह मीठा कहलो आप। तो अब जैसे यहाँ का जो विकास आपने बताया, विकास की बातें, 1200 करोड़ की सौगात। हाँ भैया, आइए लड्डू खिलाएं यार आप लोगों को, आइए लड्डू खिलाएं। यही इनके मनोज भाई की दुकान पर हैं।
मनोज भाई की दुकान पर अंदर आइए, गांधी आश्रम से थोड़ा और आगे, प्राइमरी के बगल जस्ट, ठीक ना? आओ फट से। अमन भैया तो आज लड्डू पड़ गई कम। तो अब जब यहाँ के विधायक हो चुके हैं कटेरी के, विकास का काम रफ्तार पे चलेगा फिर यहाँ? अब कटेहरी विधानसभा का बहुत तेजी से विकास होगा, चूंकि पूर्ण बहुमत की सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की 2 वर्ष और है ही इसी कार्यकाल में। कुंदरकी के बारे में कुछ बताएंगे? कुंदरकी क्या? कुंदरकी आपकी 9 सीटों में 1 सीट आती है। कुंदरकी यहाँ मीरापुर की, अरे यार 9 सीटों पर उपचुनाव था ना? हाँ, 9 सीटों पर, 9 सीटों। कुंदरकी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, वहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाते हैं रामवीर सिंह। बिल्कुल, अब की बार निश्चित रूप से मुस्लिम समाज ने एहसास किया कि लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने गुमराह करके ठगने का काम किया। लोकसभा चुनाव में ये संविधान खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाएगा, इसका डर दिखा करके वोट लेने का काम किया। और जब मुस्लिम समाज और दलित समाज दोनों ने एहसास किया बाद में कि अगर वाकई संविधान की कोई हितैषी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो संविधान के खिलाफ एक शब्द भी रत्ती भर भी जाने का काम नहीं करती है। जब एहसास किया तो बड़े पैमाने पर आपने देखा कि कटेहरी विधानसभा में और सभी विधानसभाओं में बढ़ चढ़ करके सभी गरीब समाज के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करने का काम किया। चलिए भैया, चचा जी आपसे तो बात हो ही गई। अब देखिए कटेरी का विकास जो है, ये कह रहे हैं कि भैया जी की जोरों शोरों से चलेगा, बहुत अच्छी। ये मान के चलिए कि 27 में चुनाव होगा, 5 सीटें हैं और 4 सीटों के बारे में कुछ बताएं। 2027 में अब की आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की अंबेडकर नगर में ऐतिहासिक जीत होगी और 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए, क्योंकि बसपा का गढ़, खैर इस जीत के हिसाब से कहा जा सकता है 5 सीट आ जाएगी। सीधी सी बात ये है, समाजवादी पार्टी कितना भी कहे कि ये है, कांडा भी जीतेंगे। हो सकता है सोया हुआ व्यक्ति जाग जाए। जब क्योंकि चचा जी इस तरह एक सीट जीत रहे हैं, जो बताएं अभी जीते हम लोग, तो उस आधार पर इसको भी जीतेंगे। चाहे जो बात हो वो अलग की बात है, लेकिन जिस तरह से हुई है जीत यहाँ कुंदरकी में, बहुत सख्त है, टांडा जीत सख्त है, लेकिन तब जीता जाए सख्त है कि मतलब हिंदू को टिकट दिया जाए, चाहे वो वर्मा हो या यादव हो, मतलब दूसरे कास्ट को दिया जाएगा तभी जीत हो सकती है, नहीं तो टांडा में तो जीत होना असंभव है। ये जो विपक्ष है वो अब हार के बाद, चाहे वैसे हो, विपक्ष का काम होता है कि अपनी बातों को रखना, और वो आवाज़ उठाएगी, एबीएम का बात बताएगी, वीडियो की बात होगी, सारी बातें होंगी। लेकिन भाई साहब, मेरा खुद का ये मानना है कि ये इस एरिया में जो कटेरी में, भाई साहब, कई लोगों के बीच में हमने लगभग सैकड़ों से लगभग 500-600 लोगों से हमने बात की, लेकिन माहौल तो था भाजपा का, लेकिन जिस तरह से निकल के आया वो माहौल दिखा, ये अंदर की बात थी, बहुत अंदर वाली। गुप्त वोटिंग था। लोग ये चाहते थे कि क्यों विवाद पैदा किया जाए, भाई विवादित क्यों हो, हमको वोट डालना, हम डाल के चले आएंगे। चलिए ठीक है, तो ये थी कटेरी की जानकारी। क्या नाम था भैया जी आपका? हमारा नाम परशुराम चौधरी है। क्या बीजेपी से आपका क्या ताल्लुक? मैं भारतीय जनता पार्टी का इससे पूर्व में लोकसभा के चुनाव में लोकसभा प्रबंधन समिति में लोकसभा प्रभारी रहा हूं। इस समय भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, कोई पदस्थ नहीं हूं। तो देखिए भैया जी को इतनी खुशी है कि मिठाई उठाई साथ में ले आए। चलिए अब हम लोग मिठाई भी खा लेंगे, कम से कम पैसा हमारा खर्च नहीं होगा। नहीं, ठीक है, ठीक भैया। संजय भाई।